शांत नदी के किनारे कबीर दास जी बैठे हैं, श्रोताओं को अपनी शांतिपूर्ण दुनिया में खींच रहे हैं। कबीर विनम्र ज्ञान से बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक शिष्य आगे झुककर गंभीर जिज्ञासा के साथ प्रश्न करता है, गुरुजी, इसका क्या अर्थ है? कबीर समझाते हैं। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हम सोचते हैं कि यह कठिनाइयों से घिरे एक घर में बीमारी और आर्थिक तंगी एक परिवार की आत्मा पर भारी पड़ती है। मां धीरे से एक प्राचीन ज्ञान का जाप करती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। उसे इस विश्वास में सांत्वना मिलती है कि भक्ति स्थिर होनी चाहिए, जो सुख और निराशा के समय से परे हो। वीरान युद्ध के मैदान में एक सैनिक खड़ा है, डर उसके दिल को जकड़े हुए है, हार उसकी आत्मा पर भारी पड़ रही है। धुआं की बदबू और संघर्ष की गूंज से सैनिक कांपता है, जिससे उसकी निराशा और बढ़ जाती है। उथल पुथल के बीच सैनिक को कबीर की बुद्धिमत्ता याद आती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सैनिक का संकल्प और दृढ़ होता है। उसकी आत्मा फिर से जागृत होती है और वह एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कबीर दास मंदिर में दुनिया से अलग खड़े हैं। एक धनी आदमी धन और संपत्ति से लदा हुआ कबीर के पास आता है। कबीर प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं, ना मैं धन चाहता हूं, ना मैं तन चाहता, ना मैं बहु परिवार को चरण कमल में रहता। वह स्पष्ट करते हैं कि उनकी सांसारिक चीजों की कोई इच्छा नहीं है, वह केवल भगवान के चरणों में निवास करना चाहते हैं।